कि प्रजातंत्र का अर्थ है, प्रजातंत्र का अर्थ है कि जब देश में भुखमरी हो, जनता टैक्स से अधमरी हो, अधिकारियों की जेब यहाँ पे अधिकारियों की जेब घूस से भरी हो, समझ लीजिए बनारस के अधिकारियों के लिए नहीं, मैं भदोही के अधिकारियों की जेब घूस से भरी हो, गिलासों में पानी नहीं लाल परी हो, चारों तरफ हड़ताल और दंगे हो, चारों तरफ हड़ताल और दंगे हो, देश के नौजवान लफंगे हो, समझो तब प्रजातंत्र है, समझो तब प्रजातंत्र। अब प्रजातंत्र का एक दूसरा अर्थ देखिए कि प्रजातंत्र का अर्थ है, बहुत ये मोटे वाले दादाजी गया परिचय नहीं देख रहा बहुत देर से पद्मासन लगाकर जैसे कोई कटहल खिल रहा है। मेरा परिचय नहीं, भैया क्षमा करेंगे, मेरा कोई नहीं पैसा ऐसे ही कि ताकि बहुत देर से देखा सबके लिए आप लोग हंस रहे थे, मैं 69 साल का आदमी नहीं हंस रहे थे, तो कभी कभी पत्नी कहते हैं क्या जाते हो, मैंने देखा कोई हंसता ही नहीं, हमने कहा कोई बात नहीं, कोई हमको तो बहुत लोग कहते हैं कोई थूकता भी नहीं। और जब कहीं हार हो जाते तमाम लोग थूकते थूकते थूक हो जाऊंगा तो कम से थूक ही करेंगे। हाँ कहाँ पड़ रहा था। प्रजातंत्र का एक दूसरा देखिए कि प्रजातंत्र का अर्थ है कि अगर कोई 8वीं फेल आदमी, प्रजातंत्र का अर्थ है कि अगर कोई 8वीं फेल आदमी किसी दफ्तर का चपरासी नहीं बन सकता तो उसे निराश नहीं होना चाहिए, तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। चुपचाप रहकर गुंडई का प्रशिक्षण लेकर, चुपचाप रहकर गुंडई का प्रशिक्षण लेकर संसद अथवा विधानसभा का चुनाव लड़कर शिक्षा मंत्री बनने की शिक्षा मंत्री बनने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब एक बार एक लड़के से हमने पूछ दिया कि प्रजातंत्र लोग वो गणतंत्र का अर्थ जानते हो, कहा हाँ, हमने कहा बताओ, बहुत छोटा लड़का था, कहा घर में जब हम भाई बहन में से कोई बीमार होता है तो माता जी पिताजी तंत्र मंत्र करके जमीन में गाड़ देते हैं, वही लड़का। और एक हमारे यहाँ पंचम है, वो चक्की वो चलाते हैं चाक। एक बार हमने उनसे पूछ दिया 60-70-75 साल के, हमने कहा कि दादा लोकतंत्र माने जानते हैं कहाँ? अरे उनका आप लोकतंत्र जानते हैं कहाँ? उनका कैसे कहें कि भारत में फिर भारत के फिर से कुल नेताए जरतल भट्टी में झोंक दें और लोकतंत्र का ई कुल मिलकर ऊपर है, ऊपर आ लोग। एक ऋषियों मुनियों गुरुओं का यह देश ठीक हो जाएगा, ऋषियों मुनियों गुरुओं का यह देश ठीक हो जाएगा, द्रौपदियों का खुला हुआ हर केस ठीक हो जाएगा, हम जागे तो ब्रह्मा विष्णु महेश ठीक हो जाएगा। और जिस दिन दिल्ली ठीक हो गई, जिस दिन दिल्ली ठीक हो गई, देश ठीक हो जाएगा। जिस दिन दिल्ली ठीक हो गई, बहुत अच्छा। और भैया मेरे बहुत पहले पत्रिका निकालते थे, बड़ा अच्छा उसमें लिखते थे, जब देखो इलेक्शन है। उस बोर्ड पर मैंने बहुत लिखा, पर यहाँ नहीं पढ़ने का मन करा, छोटा छोटा पढ़ता हूँ कि रोज रोज हो रहे इलेक्शन, रोज रोज हो रहे इलेक्शन, बदमाशों का हुआ सिलेक्शन, रोज रोज हो रहे इलेक्शन, बदमाशों का हुआ सिलेक्शन, कम जहरीला सांप कौन है? कम जहरीला सांप कौन है? कैसे हो पहचान? वाह 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 वाह, कम जहरीला सांप कौन है? कैसे हो पहचान? अरे वाह रे हिंदुस्तान, अरे वाह रे हिंदुस्तान। पुलिस वाले इधर भी खड़े थे, चले गए हैं। तो चोरी सीना जोरी शासन, चोरी सीना जोरी शासन, कुर्सी पर बैठा दुशासन, चोरी सीना जोरी शासन, कुर्सी पर बैठा दुशासन, पूछे पुलिस चोर से गुरुवर
पूछे पुलिस चोर से, गुरुवर चाय चले या पान? अरे वाह हरे हिंदुस्तान, अरे वाह हरे हिंदुस्तान। एक लंबी कविता है, उसकी 4 पंक्तियां देता हूँ, आपको अच्छा लग रहा है, मुझे ठीक लग रहा है, लगता है कि इसे भी आप इज्जत देंगे। कि ये घाटी से निकल आए तो खादी में पिल गए, घाटी से निकल आए तो खादी में पिल गए, और कुछ ऐसे खेल खेले कि कांटे भी खिल गए, कुछ ऐसे खेल खेले कि कांटे भी खिल गए, और चंबल की घाटियों में जिन्हें ढूंढते थे हम, हमारी भदोही में तो 2 बार जिता करके में पहुंचा, चंबल की घाटियों में जिन्हें ढूंढते थे हम, और देखा जो एक रोज तो संसद में मिल गए, देखा जो एक रोज तो संसद में मिल गए। और ये गुंडे मवाली को काम ढूंढते हैं, पुलिस वालों के, आदरणीय पुलिस वालों, ये गुंडे मवाली को काम ढूंढते हैं, मुवक्किल से बोटी रकम ढूंढते हैं, और भला देश के थानेदारों को देखो, ये बुढ़िया की गठरी में बंद और मित्रों, अभी चर्चा चल रही थी प्रधानों की। हमारे देश की व्यवस्था 5 खंडों में विभाजित है, लोकसभा, विधानसभा, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। 5 पंचों का स्वरूप देखिए, इनका चैलेंज देखिए। जो पंच रहनी अड़बंगा, आंधर लंगड़ लू जो नंगा, आंधर लंगड़ लू जो नंगा, अब बाहर एक मिल रहा सयाना, ऊपर ओरी मूड़ी ताना, और कहेस कि हमें सुनाता शोर, कहेस कि हमें सुनाता शोर, डाकू आए रहनी हो, और आंधर कसम तुरंत खाएस, गिन के संख्या 20 आधर कसम तुरंत खाएस, और गिन के संख्या 20 बताएस, और लंगड़ा कहेस कि चला पराए, लंगड़ा कहेस कि चला पराए, नाही कुल जन जाम लुटाए, और लूजा तब रुआब से बोला कि कहीं परा गया, लूजा तब रुआब से बोला कि हाथ दिखाओ फड़कर चोला, और तब नंगा चिल्लान करे ग्राम पंचायत, कि तब नंगा चिल्लान करे कि भागई में जो करवे देर, लागत बा कुछ न कर पौगे, लागत बा कुछ न कर पौगे, और सब जन मिल के हमें लुटोगे, सब जन मिल के। अब मित्रों, अभी बहुत देर से आप एलोपैथिक, होम्योपैथिक तमाम कविताएं सुन रहे थे। मैं एक आयुर्वेदिक छंद सिर्फ 4 पंक्तियां सुना करके बंद। आयुर्वेदिक छंद एक नुस्खा है, नेताओं के बहुत काम आएगा। हम सब कुछ पढ़े लिखे, तब वकील, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर हुए, लेकिन ऐसी कौम हमारे हिंदुस्तान में न कुछ पढ़ना, न लिखना, न कुछ 2.5 मीटर कुर्ता पहले CM PM कहाँ रातों रात पहुँच जाते हैं। तो वो कौन सा क्या खाते हैं, क्या पचाते हैं, कौन सी औषधि लेते हैं, कौन सा फार्मूला अपनाते हैं, एक नेता की आत्मा का पोस्टमार्टम करता है। उनके कैरेक्टर में जो मटेरियल निकलता है, निर्माणाधीन नेताओं के बहुत काम आएगा। एक क्षण पढ़ता हूँ, कई क्षण है उसमें, एक क्षण क्या क्या होना चाहिए कि चुटकी भर चुगली हो, भैया ने एक बार सनीचर पत्रिका में इसको छापा कि चुटकी भर चुगली हो, चापलूसी पाँव भर, चुटकी भर चुगली, बहुत कम आता है, चुटकी भर चुगली हो, चापलूसी पाँव भर, दगाबाजी 1.5 पाव ऊपर से मिलाइए, चुटकी भर चुगली हो, चापलूसी पाँव भर, दगाबाजी 1.5 पाव ऊपर से मिलाइए, और 1.5 तोला भीतर घाट। आज इस दल में है तो बहुत अच्छा, कल निकल गए उसका उद्देश्य बोलते। 1.5 तोला भीतर घाट, कुटिल हंसी एक रत्ती, बमुश्किल मुस्कुराते हैं यहीं से, अंदर से साला आ गया। 1.5 तोला भीतर घाट, कुटिल हंसी एक रत्ती, मासा भर मक्कारी लेकर कसकर हिलाइए, और कपट की काली मिर्च, कपट की काली मिर्च 20 अंडा गिनकर, कपट की काली मिर्च 20 अंडा गिनकर, 5 के
झूठ गरम पानी में पकाइए, 5 किलो झूठ गरम पानी में पकाइए और वायदों के चम्मचों से, इस सवाल नहीं अगली बार, वायदों के चम्मचों से लोकतंत्री चाशनी, वायदों के चम्मचों से लोकतंत्री चाशनी चटाइए कुछ दिन तक